स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि इस वक्त संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। भारतीय बाजारों में आज क्या रणनीति अपनाएं और साथ ही साथ कल बाजार बंद होने के बाद क्या अहम अपडेट आए हैं, खबरें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, एक एक करके आपके सामने ये सभी कुछ रखेंगे। लेकिन सबसे पहले एशियाई बाजारों से शुरुआत करते हैं और आज हम देख रहे हैं कि जो शुरुआत है वो मिली जुली देखने को मिल रही है। हालांकि एक्सजेक्स निफ्टी हरे निशान में दिखाई दे रहा है, करीब 11 अंक ऊपर, हल्की बढ़त के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। जापान के बाजार हरे निशान में है, करीब 20 अंकों की तेजी है। लेकिन हांगकांग के बाजारों को देखेंगे तो यहाँ पर वीकनेस है, करीब आधे % की 1.25% की गिरावट कॉस्पी के मार्केट में। और चीन के बाजार भी हल्के दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो काफी मिली जुली शुरुआत है इस वक्त और एक्सजेक्स निफ्टी की कह सकते हैं काफी फ्लैटिश शुरुआत इस वक्त देखने को मिल रही है। लेकिन अन्य ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो वहां से भी संकेत ठीक ठाक ही मिल रहे हैं। ज्यादा कुछ एक्शन इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि अब जो अहम इवेंट आने वाला है 13 और 14 जून को फेड की बैठक का, उस पर नजर है। लेकिन उसके पहले एक चीज हुई, फेड पॉलिसी के पहले हमने देखा बॉन्ड यील्ड्स बढ़े और उसका असर हमने नैस्डैक में देखा। हालांकि डाउ जोन्स में तो करीब 90 अंकों की तेजी थी, लेकिन S&P 500 और नैस्डैक ये लाल निशान में बंद हुआ। और इसके वजह थी कि बॉन्ड यील्ड्स में जो तेजी आई है, और बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने का कारण ये था कि बैंक ऑफ कनाडा और RBA यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने सरप्राइजिंगली एक रेट हाइक ले लिया है, जिसका कि अनुमान नहीं था। करीब 25 बेसिस पॉइंट का हाइक इन दोनों ही बैंकर्स की तरफ से, सेंट्रल बैंकर्स की तरफ से हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब ये इंडिकेशन मिल रहा है क्लियरली कि अभी भी महंगाई की जो चिंता है वो टली नहीं है। बाकी सारे इवेंट्स तो अपनी जगह चल ही रहे हैं, लेकिन फोकस अभी भी दुनिया भर के बैंकों का महंगाई की तरफ ही है, उसे कंट्रोल करने की तरफ ही है। तो जब ये कुछ डेटा आए उसके बाद हमने देखा बॉन्ड यील्ड्स चढ़ने लगे, 3.7% के पास पहुंच चुके थे। उसका अब असर हमने नैस्डैक में देखा। और अब 13 और 14 जून को फेड की बैठक होगी। वैसे तो अब ये माना जा रहा है कि फिलहाल शायद जून में फेड रेट हाइक ना ले और जुलाई में 50 बेसिस पॉइंट तक की हाइक देखने को मिल सकती है। लेकिन आगे कुछ डेटाज जो आएंगे उस पर डिपेंड करेगा कि आगे फेड का रुख क्या होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है, जिस पर के दुनिया भर के बाजारों की और सेंट्रल बैंकों की नजर रहेगी। और आज RBI की भी पॉलिसी है, उस पर भी हमारी नजर होगी। यूरोप के बाजारों से भी संकेत ऐसे ही कुछ हैं। लाल निशान में क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है। और अन्य संकेतों पर नजर डालें तो जैसा कि हमने आपको बताया कि बॉन्ड यील्ड्स चढ़े हैं, डॉलर इंडेक्स 104 के पास सपाट है। और क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स में तेजी आई, इसकी वजह से हमने देखा कि सोने में 1% की गिरावट थी। कच्चे तेल की बात करें तो अब कमजोर मांग की चिंता कहीं कम होते हुए नजर आई और हमने वहां पर 1% की तेजी देखी। और जो इम्पैक्ट था कच्चे तेल पर, वो सऊदी अरेबिया की तरफ से जो आउटपुट कटौती की उन्होंने घोषणा की थी, उसका असर ज्यादा देखने को मिला। तो डिमांड की चिंता को कहीं ना कहीं ऑफसेट यहां पर करते हुए नजर आए हैं। तो ये लेवल है 76.8 के आसपास इस वक्त कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। तो ये कुछ संकेत हैं। फिलहाल फ्लैटिश ही है, एक रेंज में बाजार कारोबार कर रहे हैं। और अब जो रिएक्शन है वो फेड की बैठक के पहले, फेड की बैठक के आसपास यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके पहले हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों में भी इस वक्त सपाट ही यहाँ पर शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। एक बार FIs और DIs के आंकड़े भी चेक कर लेते हैं। कैश मार्केट में देखेंगे तो FIs ने कल 1382 करोड़ की खरीदारी की है। DIs की बात करेंगे तो कैश मार्केट में 390 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है। इंडेक्स फ्यूचर में 806 करोड़ की खरीदारी है। इंडेक्स ऑप्शन में 1668 करोड़ की खरीदारी है। कल हमने आखिरी कुछ मिनटों में देखा था कि भारतीय बाजारों में शानदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी कल पहली बार ऐसा हुआ दिसंबर के बाद, और 2023 में जब निफ्टी 18,700 के पार निकला। और बैंक निफ्टी में भी निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी के साथ यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है। अब आज का सेटअप कैसे दिखाई दे रहा है ये भी समझ लेते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं FNO मार्केट पर। वहां से किस तरह के क्यूज मिल रहे हैं ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आज आप F&O का सेटअप देखेंगे तो F&O से ज्यादा इंपॉर्टेंट आज RBI है। ये एक ट्रिगर का काम करेगा कि आप ऑल टाइम हाई को आज टेस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि अब हम ऑल टाइम हाई से मात्र 1% या उससे भी थोड़ा कम की दूरी पर रह गए हैं। तो इसलिए आज RBI की पॉलिसी का जो वर्डिक्ट आएगा और या उसकी कमेंट्री आएगी उस पर काफी हद तक डिपेंड करेगा। हालांकि टाटा काफी अपने आप में स्ट्रांग है। कल फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप हमको निफ्टी पे अंदर बढ़ते हुए दिखा और 8% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन था। इसका मतलब है कि कल एग्रेसिव बाइंग की गई है ठीक इवेंट से पहले। और अगर आप बैंक निफ्टी पे देखेंगे, हालांकि क्योंकि वो बैंक
बैंकिंग काउंटर ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वहाँ उतना एग्रेशन नहीं था। फिर भी 2% का ओआई एडिशन हुआ है, यानी कि दोनों के अंदर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन है। और टिपिकली इवेंट से पहले जब किसी के अंदर भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशन होती हैं तो जल्दी जल्दी वो टूटती नहीं है। हो सकता है थोड़ा ड्रैग हो जाए, बट वो टूटेंगी नहीं जल्दी जल्दी, क्योंकि इवेंट से पहले की बाइंग है, जो कि सोची समझी बाइंग होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मार्केट के अंदर ऑप्शन का काम अब काफी एक्टिव हुआ है। कल 12 बजे के बाद उससे पहले तक का मार्केट ऑल टुगेदर अलग था, और 2 बजे या 12 बजे के बाद का मार्केट ऑल टुगेदर अलग मार्केट हो गया, जहां पर हमको काफी एग्रेशन देखने को मिला कॉल्स के अंदर। निफ्टी की कॉल्स काफी अच्छी बाय हो रही थी, और बैंक निफ्टी की कॉल्स के अंदर भी हल्का हल्का हमको बाइंग आती हुई दिखी है। आज भी मार्केट के अंदर पॉजिटिव बायसनेस के साथ ही काम होगा। जैसे हमने कल भी आपको बताया था कि अगर सपोर्ट को वापस टेस्ट करने के लिए नहीं जानते हैं तो आप ऑल टाइम हाई पे जल्दी आ जाएंगे। तो आज भी मार्केट के पास यही पॉइंट है कि आज मार्केट को एक रेंज में फिर से काम करना है, लेकिन अपर रेंज खुली हुई है जो कि सीधा ऑल टाइम हाई के आसपास तक की है। देखते हैं आज आरबीआई गवर्नर क्या कहते हैं। तो मार्केट को 2 हिस्सों में चेक कीजिएगा। 10 बजे से पहले का मार्केट ऑल टुगेदर अलग होगा, 10 बजे का बाजार ऑल टुगेदर अलग होगा। तो अगर पॉलिसी में कुछ भी अच्छा आता है तो आज ही आज में आप ऑल टाइम हाई भी लगता हो दिखेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया टिम्पी आपका ये सेटअप समझाने के लिए। और देखिए, कल भी हमने आपको बताया था और वैसा ही कुछ दिन भर बाजार में भी दिखा। कल हमने सेकेंड हाफ में एक अच्छी तेजी देखी, दिन भर दायरे में कारोबार कर रहा था, लेकिन जैसा कि कल डिम्पी भी बता रहे थे, तमाम एनालिस्ट से हमारी बात हुई थी कि अपने रेजिस्टेंस के ऊपर अगर निकला तो फिर एक तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि कल बैंकिंग स्टॉक से इतना सपोर्ट नहीं आया, लेकिन आज बैंकों के लिए काफी अहम दिन है। आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, तो वहां से कंट्रीब्यूशन आज देखने को मिल सकता है। तो दोनों तरफ का वेट करिए, एक तो पॉलिसी के पहले की चाल और पॉलिसी के बाद की चाल। तो डिपेंड करेगा कि आज क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान किस तरीके से होता है। आगे हम समझेंगे कि पॉलिसी में से क्या कुछ उम्मीदें हैं, और आज जो पॉलिसी आने वाली है उसमें कौन कौन से अहम फैक्टर्स जिसको कि देखना चाहिए। हमने इस पर एक इकोनॉमिस्ट और बैंकर्स का पोल भी कराया है, ये समझने के लिए कि आज की पॉलिसी में क्या हो सकता है। और ये बताने के लिए हमारे साथ हर्ष जुड़ चुके हैं। हर्ष, बताइए। रिडक्शन की संभावना कम है, बट पॉज ये हमारा कंसेंसस व्यू है। सारे इकोनॉमिस्ट के साथ बात करके लग रहा है कि आरबीआई वापस पॉज करेगा ये पर्टिकुलर मीटिंग के बाद भी। अब जब हम फैक्टर्स को देखें तो इन्फ्लेशन 4.7% पे आया है। ऑफ कोर्स बेस हायर था। 2022 अप्रैल में इन्फ्लेशन ने एक टॉप बनाया था। इंडियन इन्फ्लेशन लास्ट 3-4 ईयर्स का एक टॉप है 7.8% का। तो अप्रैल 2023 ऑफ कोर्स ईयर ऑन ईयर नंबर देखें तो स्लाइटली कम आया है, जो कि एक बड़ी रिलीफ नहीं है क्योंकि वो हायर बेस पे था, पर फिर भी एक पॉजिटिव लेते हुए कम आया है। दूसरी बात है कि सारे ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स रेट पॉज करंटली कर रहे हैं, या तो इनफैक्ट अब रेट घटाने की भी एक कमेंट्री, एक टाइप ऑफ पोटेंशियल की बातें चल रही है। तो उसके वजह से पॉज एक अच्छा डिसीजन होगा आरबीआई से, और यही इकोनॉमिस्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ग्रोथ फ्रंट पे ऑफ कोर्स FY23 का ग्रोथ हमारे जो एक्सपेक्टेशन से थे उससे ज़्यादा आया है, और FY24 के नंबर्स अब कैसे ट्वीक होते हैं वो भी आरबीआई एस्टिमेट्स के मुताबिक देखना पड़ेगा कि कैसे FY24 का ग्रोथ चेंज होता है, बिकॉज FY23 का बेस अराउंड 0.2 या 0.3% से बढ़ गया है। तो ये चीज़ पे नज़र रहेगी। आगे जाके इन्फ्लेशन कैसे इवॉल्व होता है। ऑयल $70 पर बैरल के आसपास अभी भी, WTI ब्रेंट $75 के आसपास। तो क्या आरबीआई अपने इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस चेंज करेगा और ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस लाएगा, तो वो एक बातचीत करने के लिए वो एक क्रिटिकल फैक्टर होगा। और लास्टली सिस्टम लिक्विडिटी कैसे इवॉल्व होगी आगे जाके। VRRR काफ़ी कर रहा है आरबीआई, तो सिस्टम में से वो काफ़ी लिक्विडिटी सकआउट भी कर रहा है, पंपिंग भी कर रहा है करेक्ट टाइम्स पे, तो वो भी कैसे इवॉल्व होता है, ये तीनों चार चीज़ पे नज़र रहेगी मार्केट की। बिल्कुल, तो रेट हाइक की तो उम्मीद कम है, लेकिन कमेंट्री पर नजर रहेगी। और आज 9:30 बजे से क्रेडिट पॉलिसी की सबसे बड़ी कवरेज ET Now स्वदेश पर आप देख पाएंगे। इलारा कैपिटल से गरिमा कपूर हमारे साथ जुड़ेंगी। इसके अलावा नीलेश शाह हमारे साथ मौजूद होंगे कोटक AMC से।
स्पंदना स्फूर्ति से शलभ सक्सेना भी हमारे साथ जुड़ेंगे और पॉलिसी के आने के बाद भी हमारी कवरेज जारी रहेगी। तो अपनी कमेंट्री देने के लिए डीएसपी इन्वेस्टमेंट से संदीप यादव, इंडिया रेटिंग से सुनील कुमार सिन्हा और उग्रो कैपिटल से सचिंद्र नाथ हमारे साथ मौजूद होंगे। तो मार्केट के व्यू से, इकोनॉमी के व्यू से और बैंक्स और एनबीएफसी के व्यू से हर तरीके से हम 360 डिग्री एक व्यू लेने की कोशिश करेंगे, उसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे पॉलिसी पर। तो जरूर जुड़िए हमारे साथ 9:30 बजे से ये बड़ी कवरेज क्रेडिट पॉलिसी पर। अब आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिसी पर तो हमने बात की, लेकिन इसको देखते हुए क्योंकि आज बड़ा दिन है भारतीय बाजारों के लिए भी, तो क्या रणनीति अपना के चलें ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ अंशुल जैन मौजूद हैं फोन लाइन पर। अंशुल, थैंक यू सो मच इटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करें आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग पूजा। ग्लोबल मार्केट से मिक्स टू पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं और कल निफ्टी ने लोअर डिग्री चार्ट्स पे 18740 पे कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है और क्लोजिंग भी काफी स्ट्रेंथ के साथ आई है। तो आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मॉर्निंग में थोड़ी सी डिप रहेगी 18770 18750 के अराउंड। ये अगेन एक अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग इनिशिएट करने के लिए। और जैसा डिम्पी ने कहा कि अगर आरबीआई पॉलिसी में कुछ खराब नहीं आता है तो हम मोस्ट लाइकली आज या कल के सेशन में निफ्टी पे ऑल टाइम हाई टच करते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है। 44,400 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी फ्यूचर सस्टेन करती है तो 44,800 से 45,000 तक के टारगेट्स अगले आज या कल में मिल जाना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये है राय निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। अंशुल, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आपकी तरफ से? देखिए, एक स्टॉक हम बाई देंगे स्पंदना स्फूर्ति 695 पे 655 स्टॉप लॉस रहेगा और 775 इसका 2 से 3 दिन का टारगेट रहेगा। दूसरा हम बाई कॉल इनिशिएट करेंगे पूर्वा पे 89 रुपीज में 85 इसका स्टॉप लॉस रहेगा और 100 इसका टारगेट रहेगा। ठीक है, थैंक यू अंशुल आपका ये स्ट्रैटेजी सुझाने के लिए। स्पंदना स्फूर्ति, आज एनबीएफसी स्टॉक पर नजर रखिए 775 के लेवल्स और पूर्वांकरा में भी आज तेजी एक्सपेक्टेड है। 2.5% कल भी चला था। आज 100 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। तो ये रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं जो कि आज फोकस में रहेंगे खरीदारी करने के लिए। स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले आईपीओ पे फोकस करते हैं। आईक्यू लाइटिंग की बात करें तो यहाँ पे आईपीओ को लगभग 6.8 टाइम्स जो है सब्सक्राइब हो चुके हैं और आज आखिरी दिन है। इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स पे फोकस करें तो एथर इंडस्ट्रीज़ को एक लेटर ऑफ इंटेंट आया है। यूएसए बेस्ड ग्लोबल ऑयल फील्ड सर्विसेज कंपनी का हर साल जो है 300 करोड़ का रेवेन्यू आ सकता है। कंपनी ने कहा है। हात्सुन एग्रो जो है कंसिडर करेगी अपनी विंड मिल ऑपरेशंस को बेचने के लिए। जाइडस लाइफ साइंस को यूएसएफडीए अप्रूवल आ गया है। टाडाफिल टैबलेट्स का अब ये जो है ब्लड प्रेशर को जो है ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती है। इसरो ने अवार्ड किया है टाटा एलेक्सी को एक गगनयान मिशन की मैंडेट, जहां पे वो डिलीवर करेंगे क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉड्यूल। सो इस टाइप से इम्पैक्ट पॉजिटिव है। ग्रीव्स कॉटन, यहाँ पे इंडिया रेटिंग्स ने उनकी जो रेटिंग वॉच है नेगेटिव इम्प्लीकेशंस के लिए कर दी गई है फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट्स के लिए। इसका इम्पैक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ओवरऑल फेम सब्सिडीज़ कट हुई हैं टू व्हीलर के ईवी स्पेस में, वहाँ पे जो है कंपनी का एक इन्वेस्टमेंट है एम्पियर में, तो उसके जो इम्पैक्ट है इसमें जो है आपको इस डाउन रेटिंग में देखने मिल रहा है। दीपक फर्टिलाइजर्स की बात करें तो अनिरुद्ध दमानी ने लगभग 8 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है और ये प्रमोटर हैं अर्थ वेंचर फंड के, सेलर है स्मॉल कैप वर्ल्ड कप फंड। डीलिंग की बात करें तो आशीष कचोलिया ने लगभग 0.55% स्टेक की बिकवाली की है और ऑलमोस्ट कंप्लीट एग्जिट ले लिया है इस कंपनी में। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में प्रमोटर गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स ने लगभग 11 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है। सुला वाइनयार्ड्स की बात करें तो कंपनी ने इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है कि कंपनी ने नई सीएफओ की खोज कंप्लीट कर ली है। अगस्त में ये अनाउंसमेंट होने वाला है। स्टोवक्राफ्ट के बालाजी एएस ने जो है सीएफओ को पद से रिजाइन किया है। अगर बात करें लेमन ट्री होटल्स की तो लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया गया है और ये ऑलमोस्ट 60 रूम का प्रॉपर्टी आंध्र प्रदेश में है। और टीटागढ़ वैगन्स की बात करें तो जून 10 को जो है कैपिटल रेस की जो है इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट होने वाली है। मजगांव डाक जो है हाल ही में स्टॉक बंद कर रहे थे पिछले 2-3 सेशन से, यहाँ पे अनाउंसमेंट आई कि जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के साथ, उनके साथ एमओयू साइन किया गया है और ये नॉन बाइंडिंग है, ये सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए किया गया है। और इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशंस का एनालिस्ट मीट था, इसमें जो है अहम बात सामने आई है। हालांकि बाजार को इनलाइन था एस्टिमेशन से, यहाँ पे डबल डिजिट रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन रहेगा उनके डिजिटल सेगमेंट से और वो FY 22
तो FY27 तक आ सकता है, यानी कि 19% का CAGR ग्रोथ हर साल का। मार्जिन एक्सपेक्टेड है 23 से 25% रहेंगे और कोर कनेक्टिविटी बिजनेस अभी भी जो है ग्रो करने वाले मिड सिंगल डिजिट्स में। और आखिर में जो प्रोडक्ट रहने वाला है वो प्लेटफॉर्म की तरफ शिफ्ट होने वाला है और इन्वेस्टमेंट होने वाली है सेल्स फोर्स और नई कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जो कि आज खबरों के चलते फोकस में रहेंगे। थैंक यू शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। स्वागत है। और अब चलिए बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, क्या रणनीति अपनाए वहां पर, ये बताने के लिए मोतीलाल ओसवाल से अमित सजीजा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना 18 स्वदेश को। क्या करें आज सोने चांदी में? हमने देखा हल्की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिली बॉन्ड यील्ड्स के चढ़ने के बाद। अब आज पॉलिसी भी आने वाली है, इसको देखते हुए क्या कुछ करेक्शन और एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड सिल्वर में? जी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली देखिए, आरबीआई की पॉलिसी के पहले हो सकता है कि रुपया जो है वो थोड़ा सा अप्रिशिएट हो सकता है, जिससे गोल्ड और सिल्वर में एक बार और कमजोरी के आसार दिखाई दे सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये जो नेक्स्ट वीक फेड की पॉलिसी है उसके चलते भी हमने डॉलर इंडेक्स में तेजी आते हुए देखी है पिछले कुछ सेशंस में, जिसका भी असर हमें गोल्ड और सिल्वर दोनों पे दिखाई दे रहा है, खास करके गोल्ड में। तो मैं समझता हूँ कि गोल्ड में बिकवाली करके चल सकते हैं 59,900 के करीब, और लगभग 59,500 to 400 एरिया में टारगेट लिए जा सकते हैं। सिमिलरली चांदी में भी 72,300 से 400 के रीजन में बिकवाली कर सकते हैं, और डाउनसाइड में करीबन 71,500 तक के भी स्तर हमें देखने मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है राय गोल्ड और सिल्वर पर। इसके अलावा कच्चे तेल पर आपकी क्या राय बन रही है अमित? देखिए, कच्चे तेल में काफी उठापटक हमने देखी है, लेकिन जो दायरा है वो 6,100 से लेकर 5,800 का बना हुआ है। काफी बड़ी सी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि कल इन्वेंट्री डेटा जो आया है वो नेगेटिव है, क्योंकि गैसोलीन और डिस्टिलेट में हैवी बिल्डअप हमें देखने मिला है यूएस में इन्वेंट्रीज में। तो ऊपरी स्तरों पे टिकना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। मैं सेल ऑन वैल्यूज की सलाह देना चाहूंगा शॉर्ट टर्म बेसिस 6,060 to 6,070 जोन में। 6,130 का यहाँ पर स्टॉप रखना जरूरी है, और 5,970 का एक M6 पर टारगेट लिया जा सकता है। ऑलराइट, ठीक है, तो ये है राय कच्चे तेल पर। और मेटल्स में आपका क्या व्यू बन रहा है अमित? जी देखिए, कल की तेजी के बाद में हमने ऊपरी स्तरों से कॉपर में खास करके दबाव बनते हुए देखा। हालांकि चीन में जो स्टिमुलस की बात चल रही है उससे ओवरऑल सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस ऐसा लगता है कि रैली थोड़ी एक्सटेंड हो चुकी है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की पॉसिबिलिटी है। मैं 724 725 रीजन में कॉपर में सेल की सलाह देना चाहूंगा 729 के स्टॉप के साथ, और लगभग 719 से 718 तक के टारगेट लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो सभी सेगमेंट में बिकवाली करने की राय है। कॉपर में भी बिकवाली करके चलिए, सोने चांदी में भी, और कच्चे तेल में भी बिकवाली का ही ट्रेड आज के लिए दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच अमित आपका समय देने के लिए और ये स्ट्रैटेजीज सुझाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं हम जोमेटो के साथ। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है और इन्होंने हाईलाइट किया है कि ब्लिंकिट में काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन नजर आ रहा है और बर्न रेट्स है वो सुधर रहे हैं। नियर टर्म विजिबिलिटी जो ग्रोथ पर है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से सुधरती हुई नजर आ रही है, और इनफैक्ट ईबिटा मार्जिन 4 से 5% पर एक्सपेक्टेड है फूड डिलीवरी बिजनेस के लिए। तो ओवरऑल इन फैक्टर्स के चलते ओवरवेट की राय आ रही है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, टारगेट प्राइस 85 के साथ। दिव्यानी इंटरनेशनल भी फोकस में रहेगा। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की जो रिकवरी है वो सेकंड हाफ ऑफ FY24 के पहले होने की उम्मीद नहीं है। इनफैक्ट मगर अगर हम देखें तो उनके जो लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो काफ़ी मजबूत नजर आ रहे हैं, तो इसी के चलते खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 200 प्रति शेयर का। HPCL भी हमारे रेडार पर है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि विजाक और भटिंडा में एक्सपेंशन ऑन ट्रैक पर है, और एक्सपेंशन के बाद $3 से $4 प्रति बैरल का अपटिक नजर आ सकता है रिफाइनिंग मार्जिन्स में। और उसी मगर इन सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के बावजूद मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 249 प्रति शेयर का। HDFC AMC भी फोकस में है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि मैनेजमेंट ने असेस किया है सेबी के पेपर का इम्पैक्ट करीब 32 बेसिस पॉइंट्स पर रहेगा 65% AUM के लिए और करीब 40% टॉप लाइन के लिए। कंपनी हालांकि ये लार्ज पार्ट ऑफ इम्पैक्ट पास ऑन करेगी, और इसी के चलते नेट जो इम्पैक्ट रहेगा वो इतना लार्ज नहीं रहेगा। तो ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इक्वल वेट की राय आ रही है HDFC AMC पर, टारगेट प्राइस 1840 के साथ। और आखिर में हम फोकस करेंगे टाटा
कम्युनिकेशंस पर कंपनी का कहना है कि वो अपना डिजिटल रेवेन्यू डबल करना चाह रहे हैं। मार्जिन एक्सपेक्टेड है 23 से 25% रेंज के बीच में, ROC 25% के ऊपर आ सकता है। ओवरऑल टारगेट प्राइस को उन्होंने बढ़ाया है 1590 प्रति शेयर का दिया है, मगर अपना जो रेटिंग है उन्होंने वो डाउनग्रेड किया है, खरीदारी की राय से होल्ड की राय दी है और ये मेनली एलिवेटेड वैल्यूएशंस के चलते उन्होंने किया है। बिल्कुल, तो ये है कुछ ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट जहां पर आज एक्शन एक्सपेक्टेड है। थैंक यू सो मच वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन